नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 35 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? ये दोस्तों उल्लेख है प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों की थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी रमाबाई ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है? ये दोस्तों झील है पेंगोंग झील, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? ये दोस्तों देश है सिंगापुर, ऑप्शन सी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी को देखते हुए चलें और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? ये दोस्तों था खुदीराम बोस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये दोस्तों थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? आप लोग आंसर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में एशिया, बी में उत्तरी अमेरिका, सी में दक्षिणी अमेरिका, डी में अफ्रीका। तो दोस्तों, जो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनवाया गया था? ये दोस्तों बनवाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली अखबारी कागज मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये दोस्तों स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के नेफा नगर में। आप लोग इसे याद रखें क्योंकि क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर, ऑप्शन बी। ये हिटलर जो था ये था जर्मनी का शासक। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है इंदौर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है? ये दोस्तों राज्य है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। इसमें लगभग 90% जो जनसंख्या है वो निवास करती है ग्रामीण में। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? साथियों, जो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो कहा जाता है तुर्की को, ऑप्शन ए। आप लोग हमें तुर्की की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? दोस्तों जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोमो कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, जो पोमो कल्चर है इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फलों का उत्पादन का अध्ययन, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए केंचुआ का पालन किसमें किया जाता है, तो दोस्तों जो केंचुआ पालन है इसका अध्ययन किया जाता है बर्मी कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन है इसका जो
मुख्यालय वो है जिनेवा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंसर बताएं आप लोग, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है या पश्चिम बंगाल में है? तो दोस्तों जो बुक्सा नेशनल पार्क है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी। एक बिहार का एक नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। आप लोग याद रखें ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर सही बता सकें। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? साथियों जो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे जो सूचक होते हैं वो होते हैं लाइकेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? ये दोस्तों स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? अगर आप लोग रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये रिपीट बहुत होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिलीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा आरएनए का अर्थ क्या है? दोस्तों आपको बताना है आरएनए की फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये हो जाएगी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? ये दोस्तों थे विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, ऑप्शन बी। ये कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखें ये स्थित है अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? साथियों जो भूमध्य सागर और लाल सागर को नहर जोड़ती है वो नहर है स्वेज नहर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा पौधों को कठोरता और मजबूती कौन सा ऊतक देता है? ये दोस्तों ऊतक है स्क्लेरन काइमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इससे पहले आपसे पूछा था आर एन ए का पूर्ण रूप, यहाँ पर आपसे पूछा है डीएनए का। तो दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप जो है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर उत्तर प्रदेश मैनपुरी षड्यंत्र 1918 का नेता कौन था? ये दोस्तों था, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा किस शहर को दिया गया था? ये दोस्तों दिया गया था अहमदाबाद को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? ये दोस्तों यौगिक था यूरिया, ऑप्शन सी। आपसे पूछा जाता है जो यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखें नाइट्रोजन होती है 46%। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है अंड एवं शुक्राणु का मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? ये दोस्तों होता है डिंब वाहिनी नलिका में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ये दोस्तों धातु है मरकरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है? पहले आपसे पूछा था धातु, अब यहाँ पर आपसे पूछा है धातु। तो दोस्तों धातु थी आपकी पारा, अब यहाँ पर अधातु हो जाएगी आपकी ब्रोमीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? दोस्तों जो मानव त्वचा का जो रंग होता है वो बनता है मेलानिन के कारण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है डांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? साथियों जो डांडी मार्च था ये चला था 24 दिनों तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के 35 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।